हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास से जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए। और अभी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे। सुबह 8 बजे आपकी राजस्थान जीके की क्लास रहती है। उसके बाद में सुबह 10 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास रहती है। और उसके बाद में 10:30 पे, सुबह 10:30 पे आपकी फिजिक्स की क्लास रहती है। और उसके बाद में शाम 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहती है। ठीक है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन तीनों में से उभयनिष्ठ है। तीनों में उभयनिष्ठ घटक के रूप में विद्यमान है। ऑप्शंस है एंटीमनी, तांबा, टिन, जस्ता। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तांबा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में थोड़ा देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। वायु में थोड़ा देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जुड़ जाती है, वह धातु है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी, पित्तल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। ऑप्शन है सोडियम और मैग्नीशियम, तांबा और सोना, प्लेटिनम और प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग में नहीं होती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तांबा और सोना, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, भी सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, किस धातु का उपयोग किया था। 4th नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तांबा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा तोता या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। हरा तोता या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। 5 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फेरस सल्फेट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड,
अमोनिया क्लोराइड। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कटे हुए स्थान पे लगाने पर रक्त रुक जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फेरिक क्लोराइड, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, एशक को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। एशक को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। ऑप्शंस है एनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एनिलन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशद लेपन में लोहा पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है तांबा, जस्ता, टिन, निकल। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जस्ता, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपकी खुशखबरी के लिए, जानकारी के लिए मैं बता दूं, 11 जुलाई को सुबह 10 बजे आपका जेट का सेकंड्स मॉडल पेपर होगा। भाई फर्स्ट मॉडल पेपर हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। सेकंड मॉडल पेपर होगा 11 जुलाई सुबह 10 बजे, लाइव टेस्ट रहेगा, सभी को आना है, ठीक है ना। जितने भी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को पता लग जाए भी 11 जुलाई सुबह 10 बजे आपका सेकंड मॉडल पेपर होगा जेट का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है रबड़, इस्पात, कांच, प्लास्टिक। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इस्पात, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मैग्नीज की मात्रा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। 11 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्रोमियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन है रंगा, मैग्नीज, कैडमियम, निकेल। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा।
सभी का आंसर आना चाहिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा निकेल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पिटवा लोहा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा क्रोमियम, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह लोहे से रासायनिक क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, लोहे की रासायनिक विक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, या फिर ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। 15 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कौन सा रहेगा। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन है बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में किसको दोनों की आवश्यकता होती है? किन दोनों की आवश्यकता होती है? लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में किन दोनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑक्सीजन और नमी, जल और पेंट, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोहा और ऑक्सीजन और नमी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है लोहे पर जंग लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, लोहे जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक एवं फेरम ऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? लोहे जंग लगने से बना पदार्थ है। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फेरिक एवं फेरम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। फेरिक एवं फेरम ऑक्साइड पदार्थ बन जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में
दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शंस है लोहा, तांबा, पीतल, कांस्य। उन्नीस नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा से मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा से मनुष्य में सिड्रोसिस की बीमारी हो जाती है? ऑप्शन है लोहा, पारा, तांबा, पीतल। 20 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लोहा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा तत्व की अधिक मात्रा से मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। 20 क्वेश्चंस किए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना भी, ताकि सभी फ्रेंड्स को इस क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।